ज़रीदा फारूकी साहिबा, ये अज़मा साहिबा जो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जी महंगाई के हवाले से लोगों को पूरी तरह शऊर है, उनको पता है कि जनाब IMF से मुआहदा किसने किया था। आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत जो है वो बिल्कुल बरी-उज़्ज़मा हो गई है या उसका कोई कसूर नहीं, या लोग नहीं समझते कि जनाब ये मौजूदा हुकूमत जो है पूरी तरह इसमें भी ये कसूरवार है, इन्होंने काफ़ी देर लगाई IMF के साथ जाके मामला तय करने में, और ये पहले आने से पहले ये कहते थे हम आएंगे और पेट्रोल आप देखिएगा इतने का हो जाएगा और बिजली इतने की हो जाएगी, तो लोग इनको बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहराएंगे आज की महंगाई की वजह से? मंसूर साहब, आपने बिल्कुल ठीक और बड़ा जबरदस्त सवाल किया। अस्मा बुखारी साहिबा हमारी बड़ी अच्छी, बड़ी मोहतरम जो है जानने वाली हैं, इनके भरपूर एहतराम के साथ। लेकिन अवाम वाकई बड़े बाशऊर हैं। अवाम ये नहीं देख रहे कि IMF के साथ मुआहदा कौन करके गया था, या बिजली पे इमरान खान 5 रुपए कम करके गया था, या पेट्रोल पे 10 रुपए या 15 रुपए। अवाम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के जब वो चीफ मिनिस्टर थे और उनके नाम के साथ एक टैग जो कि बिल्कुल राइटली लगा हुआ है कि वो बड़े जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बड़े अच्छे मैनेजर हैं, और वो अपने जब एक सूबे को मैनेज कर रहे थे, एडमिनिस्टर कर रहे थे, तो वहां उन्होंने अवाम की तरक्की और खुशहाली रिलीफ के लिए बहुत कुछ किया था। तो अभी भी लोगों की नजरें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ हैं और वो सवाल इसी हुकूमत से कर रहे हैं, वो इसी नून लीग पीपल्स पार्टी से ही सवाल कर रहे हैं। मैं तो अज़मा साहिबा को दावत दूंगी, इन्होंने कुछ देर पहले मुझे चैलेंज किया था सलमान और नजीर चौहान वाली सीट पे, तो चलो ठीक है, वो कल देख लेंगे। आप लोगों ने सिर्फ सीटें नहीं जीतनी कल के ज़िमनी इलेक्शन में, आप लोगों ने जीत का मार्जिन भी रखना है, क्योंकि ये एक पाकिस्तान में एक फैक्ट है, या आप इसको एक ट्रेडिशन कह लें कि ज़िमनी इलेक्शन वही जमात जीती है जो कि हुकूमत में होती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन चंद एक दौरानिये में से एक, हुकूमतों में से एक थी कि जो अपनी ही हुकूमत के दौरान ज़िमनी इलेक्शन मुसलसल हारती चली जा रही थी। उसका सारे का सारा बैकग्राउंड वो आयशा बख्श साहिबा ने बड़ी अच्छी तरह बयान कर दिया। तो अवाम इस वक्त बड़े समझदार हैं। अवाम आपसे पूछ रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, कि 150 के पेट्रोल को आप 250 पे ले गए हैं, क्यों? ये अगर आपने वही काम करने थे जो इमरान खान कर रहा था, तो इमरान खान में बुराई क्या थी? फिर आप लोगों ने उसको हटाया क्यों था? डॉलर का रेट अगर आज 210 212 पे ट्रेड कर रहा होता है, तो वो क्यों ट्रेड कर रहा होता है? आपसे डॉलर संभाला क्यों नहीं जा रहा? डॉलर की बड़ी बड़ी जो है ना वो बोरियां भर भर के अफगानिस्तान में स्मगल हो रही हैं। ये हुकूमत को पता है, ये हो नहीं सकता कि हुकूमत को पता ना हो कि पाकिस्तान से डॉलर कहां कहां स्मगल हो रहा है, या किस किस तरह से कौन कौन से इदारे में और कौन कौन से रेगुलेटरी इदारे में बैठे हुए लोग खुद ही डॉलर को फेक तरीके से, मसनूई तरीके से बढ़ा चढ़ा रहे हैं और अपने अरबों जो है ड्राइंग रूमों में और अपने घरों में जो है वो छुपा छुपा के रख रहे हैं। तो ये क्रैकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा? अवाम ये भी आपसे पूछेगी कि महंगाई आपकी, फूड इन्फ्लेशन, वो आपकी कम क्यों नहीं हो रही? आप रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें वो तो एक तरफ रखिए ना, कि घी कितना महंगा है आपका। अभी भारत आप देखें, इस वक्त दुनिया भर में जो एडिबल ऑयल है, जो खाने का तेल है, उसकी इंतहा की फरावानी है, हो चुकी है। और 2 हफ्ते पहले भारत ने एक बहुत बड़ा स्टॉक इकट्ठा कर लिया है, और 2 हफ्ते पहले ही भारत ने एडिबल ऑयल की कीमतें 100 से 150 रुपए कम कर दी हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने अभी तक स्टॉक उठाया नहीं है। इसी तरह से फूड इन्फ्लेशन आपकी कम क्यों नहीं हो रही? मेरा जवाब अगर मुकम्मल हो जाए, अज़मा साहिबा आप बिल्कुल इसको काउंटर कीजिएगा, बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट का दिफा कीजिएगा, लेकिन ये जवाब अवाम नून लीग से, पीपल्स पार्टी से मांग रहे हैं। अभी इमरान खान हुकूमत में नहीं है, अभी आप लोग ये नहीं कह सकते 3 महीने आपको हो गए हैं, ठीक है, आपने चंद दिन पहले पेट्रोल की कीमत में कमी की, उसका जो भी रीजन हो, लोग उसको जोड़ रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन से। आज मिफ्ता इस्माइल साहब वो जो है वजीर खजाना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो बता रहे थे सब चीजें कि IMF के साथ मुआहदा हो गया है, आइंदा कितनी अच्छी होंगी। एक दोस्त मुल्क हमें 2 अरब दे रहा है, एक और दोस्त मुल्क 1.5 अरब दे रहा है, एक और दोस्त मुल्क को डिपॉजिट्स करवा रहा है। तो यानी कि कल ज़िमनी इलेक्शन है और आज वजीर खजाना भी अपनी मुआशी कामयाबियां गिनवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब एक आम बंदा, जब मुझे अपने घर की 3 वक्त की, 2 वक्त की रोटी इंतहाई महंगी पड़ रही होगी, जब मेरे लिए खाने का तेल खरीदना महंगा होगा, जब रोटी खरीदना महंगी होगी, आटा खरीदना महंगा होगा, चावल, दालें, गोश्त का तो आप नामो निशान छोड़ दें।